कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पार्वती पनमूली में। आज हम सुनेंगे बैसाख मास की पोपाबाई की बेहद पौराणिक कथा। तो आइए सुनते हैं। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई हमेशा व्रत और नियम करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उसकी शादी के लिए कहा, तब उसने शादी के लिए मना कर दिया। उसने अपनी भाई भाभी से कहा, मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोंपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूँगी। और उसके बाद उसने गांव के सभी लोगों से कहा, ये गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरी झोंपड़ी के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल किया करूँगी। जो भी घर में बचा कुचा खाना हो वह भेज देना, मैं उसी को खाकर रह लूँगी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था कि उसकी नज़र गांव के बाहर बनी पोपाबाई की झोपड़ी पर पड़ी। राजा झोपड़ी के पास जाकर आवाज़ लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़ी के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज़ सुनकर पोपाबाई ने अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपाबाई को उठा अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया, हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोंपड़ी में छोड़ आओ। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उसकी झोंपड़ी पर छोड़ने चला गया। रास्ते में पाप की नदी आई, जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दिया। किसी गांव के एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का दरवाजा खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज ने कहा, इस पर पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूँ। वहाँ जाकर 8 खोपड़ा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना और इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का, बोलो पोपाबाई की जय हो। तो पोपाबाई की कहानी यहीं समाप्त होती है। आइए अब आप सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। 2 सेठानियाँ थीं। एक के घर में बहुत धन था, पर वह कंजूस थी। दूसरी के पास धन नहीं था, पर वह मन से बहुत अमीर थी। रोज सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता बड़ पीपल सींचने भगवान के मंदिर जाके पूजा पाठ करती। धर्मराज सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान के भोग लगाकर अत्ती को जिवाती, गाय कुत्ता के लिए ग्रास निकालती। दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा सेठानी को देखकर हंसती और कहती, पता नहीं दिन भर क्या करती रहती है। थोड़े समय बाद दोनों सेठानियों को भगवान का बुलावा आया। धर्मात्मा सेठानी के तो यमराज जी ने विमान भेजा और दूसरी सेठानी को दूत मारते हुए ले गए। रास्ते में सेठानी बोली, मेरे को भूख लगी है। तो दूत बोले, किसी को कुछ दिया होगा तो मिलेगा। फिर बोली, मुझे प्यास लगी है। दूत बोले, किसी को पानी पिलाया तो मिलेगा। रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी पड़ने लगी, पर दूत तो उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे। अब सेठानी बहुत पछताने लगी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। इतने में यमराज का दरवाज़ा आया। धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह उस पर बैठी थी। उधर दूसरी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया। अब सेठानी यमराज से बोली, मुझे 1.25 पहर का जीवन दान दे दो, मैं वापस आकर दंड भोग लूँगी। यमराज बोले, ठीक है। सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए। संसार में आते ही पंडितों को बुलाकर सेठानी ने धर्मराज की कथा सुनी, सब तरह से दान धर्म किया। इतने में समय पूरा हो गया।
अब की बार विमान आया, सवा पहर के दान धर्म से सेठानी को स्वर्ग मिल गया। ये धर्मराज भगवान, जैसे सेठानी पर कृपा की वैसे ही सब पर करना। तो ये थी वैशाख मास में सुनी जाने वाली पोपाबाई और धर्मराज जी की कहानी। अगर आपको ये कहानी कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। थैंक यू।